नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि हमारे द्वारा तैयार किए गए पैकेज को अभी तक मित्रों परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों दिए हुए दोनों में से कोई नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कॉन्टेक्ट कर करके जैसे पैकेज को जरूर परचेज कर लें। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न आपका है, मूकाधारा नाटक की रचना किसने की? मूकाधारा नाटक की रचना किसने की? ए में आपका है बंकिम चंद्र, बी में गोपीनाथ, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में मित्रों प्रेमलता। ठीक है, तो फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मूकाधारा नाटक की रचना किसने की? तो मित्रों बताते चले कि जैसे नाटक की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा नाटक रविन्द्रनाथ ने नहीं रचा है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों नाटक है जिसका लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर साहब नहीं है? ए में आपका चित्रांगदा है, बी में चंडालिका है, सी में मानव है, डी में आपका श्यामा है। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा नाटक रविन्द्रनाथ ने नहीं रचा है? तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मानव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से, सुंदर बाहे आनंद या बंदिश कल्याण थाट की है, राग का नाम बताएं। मतलब सुंदर बाहे आनंद या बंदिश कल्याण थाट की है, तो मित्रों इसका राग का नाम बताएं, कौन सा राग के अंतर्गत यह आता है? ए में आपका तिलक कामोद है, बी में भैरव है, सी में देश है, डी में आपका यमन है। मित्रों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि डाके के बार बार डाके या कल्याण थाट का गीत किस राग में है? ए में आपका भोपाली है, बी में समन है, सी में केदार है, डी में आपका कामोद है। मित्रों फट से बताइए कि डाके के बार बार डाके या कल्याण थाट का गीत किस राग में है? तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा केदार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, हमारे करो जीवन दान गीत किस राग का है? किस यहाँ पर ठीक है, हमारे करो जीवन दान गीत राग जो है किस राग का है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है भीम, बी में शंकरा, सी में भीम पलासी और डी में मित्रों चारुकेशी। फिर से मित्रों बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकरा राग मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, मंदिर मन के गीत किस राग में है? फट से मित्रों बताइए मंदिर मन के गीत किस राग में है? ए में आपका अंडाना है, बी में मारवा है, सी में जोग है, डी में आपका माल कौन सा है? फट से मित्रों बताइए कि मंदिर मन के गीत किस राग में है? तो मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अंडाना। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, चल चल भाई गीत किस राग में है? फट से मित्रों बताइए कि चल चल भाई गीत जो है किस राग में है? ए में आपका बैरागी भैरव है, बी में अलैया है, सी में अहम है, डी में आपका बिलावल है। फट से मित्रों बताइए कि चल चल भाई गीत किस राग में है? तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर आप ये जो है टिक आउट एग्जाम में कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? फट से मित्रों बताइए कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? ए में आपका 1825, बी में 1826, सी में 1909, डी में मित्रों 1827। फट से मित्रों बताइए कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1825। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, मिटिल सब क्षुधा गीत किस राग में है? मिटिल सब क्षुधा गीत किस राग में है? ए में आपका जौनपुरी है, बी में ललित है, सी में आशा भैरवी है, डी में आपका भैरवी है। और से मित्रों बताइए
कि मिडिल शब्द क्षुधा गीत किस राग में है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आशा भैरवी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सतगान ग्रंथ किसने लिखा, फट से बताइए कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा। ए में आपका भवन भट्टाचार्य है, बी में आपका सरता देवी है, सी में विश्व मोहन भट्ट है, डी मित्रों शांति देव घोष है। फट से मित्रों बताइए कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सरता देवी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है। आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है। ए में आपका दादरा है, बी में काव्याली है, सी में अर्ध झंपक है, डी मित्रों एक ताल है। और से मित्रों बताइए कि आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काव्याली, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है। प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है। ए में आपका दीपक है, बी में दीपक पंचम है, सी मित्रों आम्र पंचम है, डी में आपको कांकली है। फट से मित्रों बताइए कि प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपक पंचम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, कि झरझर रकत झरे गीत किस राग में है। झरझर रकत झरे गीत किस राग में है। ए में आपका गारा है, बी में यवन है, सी में पूर्वी है, डी में विभास है। फट से मित्रों बताइए कि झरझर रकत झरे गीत किस राग में है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमन आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत सूत्रसार ग्रंथ किसने लिखा। गीत सूत्रसार ग्रंथ किसने लिखा। ए में आपका प्रफुल्ल कुमार है, बी में सरला देवी है, सी में गोपेश्वर बंदोपाध्याय है, और डी मित्रों कृष्ण धनव छिपाध्याय है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण धनव पच्छाध्याय, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा। ए में आपका विद्याभरण माधवाचार्य है, बी में गोपेश्वर बंदोपाध्याय है, सी मित्रों हरिशंकर आचार्य है, डी में आपका आचार्य बृहस्पति है। और से मित्रों बताइए कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गोपेश्वर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की। ए में आपका है महीना चौधरी, बी में है विमलकांत राज, सी में है प्रतिना चौधरी, डी में इंद्रानी चक्रवर्ती। फिर से मित्रों बताइए कि संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने किया। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिना चौधरी, आपका आंसर सही है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए। जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे। ए में आपका हारमोनियम है, बी में पखावज है, सी में तबला है, डी में आपका संतूर है। और से मित्रों बताइए कि जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पखावज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए, बिहू लोक नृत्य जो है ध्यान दीजिएगा, बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है, मतलब किस राज्य का है। ए में आपका मध्य प्रदेश है, बी में असम है, सी में बिहार है, डी में आपका पंजाब है। और से मित्रों बताइए कि बिहू मित्रों एक प्रकार का लोक नृत्य है जो भारत के किस राज्य का है। तो बिहू जो है मित्रों आपका असम का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ए में आपको उड़ीसा है, बी में कश्मीर है, सी में असम है, डी में आपका गुजरात है। और से मित्रों बताइए कि कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो मित्रों बताते चलें कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर उड़ीसा, आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसे कर्मा जैसे बिहार में भी जैसे इसका प्रयोग किया जाता है, झारखंड में भी होता है, परंतु उड़ीसा में मित्रों कर्मा जैसे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका है, कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का है, किस प्रदेश होगा। ठीक है, कोलाटम जो लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ए में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा,
बी में उड़ीसा है, सी में बंगाल है, डी में मित्रों आपका केरल है। फट से मित्रों बताइए कि कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पुंडरीक विठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है। पुंडरीक विठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है। ए में आपका 18 है, बी में 17 है, सी में 19 है, डी में आपका 20 है। मित्रों फट से बताइए कि 22वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए हैं। ने यहाँ पर होगा, पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए हैं। ए में आपका हो जाएगा 61, बी में 65 है, सी में 74 है, डी में आपका मित्रों 97 मतलब 97। तो मित्रों फट से बताइए कि पंडित सोमनाथ के अनुसार कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 राग मित्रों इन्होंने बताया है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि संगीत परिजात की रचना कब हुई। ए में आपका 1540 है, बी में 1889 है, सी में 1650 है, डी में आपका 1300 है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत परिजात की रचना कब हुई। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1650 में। ठीक है, 1650 में मित्रों। और अगला प्रश्न आपका है कि अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं। ए में आपका 22 है, बी में 20 है, सी में 15 है, डी में आपका 26 है। और से मित्रों बताइए कि अहोबल साहब ने कुल कितने स्वर माने हैं। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 22 स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, अहोबल ने 22 स्वरों को कितने नाम बताए हैं। ए में आपका 29 है, बी में 22 है, सी में 35 है, डी में आपका 25 है। मित्रों फट से बताइए कि अहोबल साहब ने 22 स्वरों को कुल कितने नाम बताए हैं। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका है 29 मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। अहोबल साहब ने 22 स्वरों को कुल कितने नाम बताए, तो 29 नाम बताए हैं। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। ए में आपका 30 है, बी में 81 है, सी में 56 है, डी में आपका 72 है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 56 अलंकारों का मित्रों इन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। ए में आपका 108 है, बी में 122 है, सी में 140 है, डी में आपका 185 है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कुल 122 राग बताए गए हैं। और संगीत परिजात के लेखक कौन है, तो अहोबल साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों, स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया था। फट से मित्रों बताइए कि स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया था। ए में आपका 1640 है, बी में 1500 है, सी में 1550 है, और डी में आपका 1600 है। फट से मित्रों बताइए कि स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया था। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1640, एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित वेंकट मुखी ने कितने विकृति स्वर माने हैं। फट से मित्रों बताइए कि पंडित वेंकट मुखी ने कितने विकृति स्वर माने हैं। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में मित्रों 7 है। फट से मित्रों बताइए कि पंडित वेंकट मुखी ने कितने विकृति स्वर माने हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 5 विकृति स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित वेंकट मुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है। ए में आपका 100 है, बी में 72 है, सी में 654 है, डी में आपका 484 है। फट से मित्रों बताइए कि पंडित वेंकट मुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 484। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, डी में 8 है, सी में 8 है, डी में आपका 9 है।
फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 8 रसों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किस काल में लिखा गया था। फट से मित्रों बताइए, नाट्य शास्त्र मित्रों ग्रंथ है जिसे भारत में किस काल में लिखा गया था, भरत साहब लिखे थे। ए में आपका वैदिक काल है, बी में मुगल काल है, सी में नाग युग है, डी में आपका मित्रों जैन युग है। फिर से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किस काल में लिखा गया था, भारत के किस काल में लिखा गया था। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों इसमें आंसर जो है सही नहीं दे रहा है मित्रों, इसको वैदिक काल आप लिख सकते हैं, एप्पल आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल के यहाँ पर होगा, मौर्य काल के संगीत विकास का पता किस ग्रंथ से लगता है। ए में आपका इंडिका है, बी में सहस्त्र मूर्ति है, सी में चाणक्य नीति है, डी में आईना अकबरी है। फट से मित्रों बताइए कि मौर्य काल के संगीत विकास का पता किस ग्रंथ से लगता है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, जो मौर्य काल के शासन व्यवस्था को मित्रों उसमें वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। ए में आपका मानसी तोमर है, बी में चंद्रगुप्त है, सी में आपका अकबर है, डी में मित्रों वीरसेन है। फिर से मित्रों बताइए कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत खंडे की पद्धति में राग के लिए क्या चिन्ह है। भारत खंडे की पद्धति में राग के लिए क्या चिन्ह है। ए में आपका गुना का है, बी में प्लस का है, सी में 1 का है, डी में आपका 3 का है। फट से मित्रों बताइए कि भारत खंडे की पद्धति में राग के लिए क्या चिन्ह है। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्रॉस का, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों कि श्यामल छाया नहाए बोले गीत किस ताल में है। ए में आपका लक्ष्मी ताल है, बी में रुद्र ताल है, सी में झंपक ताल है, डी मित्रों आपका विषम पदी ताल है। फट से मित्रों बताइए कि श्यामल छाया नहाया, ठीक है, बोले किस ताल में है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषम पदी ताल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, आमे फिरवाना रे गीत किस ताल में है। ए में आपको काश्मीरी खेमटा है, बी में शिखर है, सी में रूप पकड़ है, डी में आपका षष्ठी है। मित्रों फट से बताइए कि आमी फिरवाना रे गीत किस ताल में है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा काश्मीरी खेमटा है, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, आजी वाहिदे वसंत पवन गीत किस ताल में है। ए में आपका तैवरा है, बी में रूपक है, सी में दादरा है, डी मित्रों कहरवा है। फट से मित्रों बताइए कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, तैवरा मित्रों आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हे मन तारे देख गीत किस ताल में है। ए में आपका सवारी है, बी में रूपक है, सी में आपका सट पिता पुत्रक है, डी में आपका त्रिपुटक है। फट से मित्रों बताइए कि हे मन तारे गीत किस ताल में है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, 2x2x2x2 विभाग जैसे किस ताल के है। ए में आपका यथ है, बी में षष्ठी है, सी में अर्थ ताल है, डी में आपका रूपक ताल है। मित्रों फट से बताइए कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब यथ ताल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि केन जागेना जागेना अवस प्राण गीत किस ताल में है। ए में आपका अठ ताल है, बी में मत ताल है, सी में एक ताल है, डी में आपका गत ताल है। मित्रों फट से बताइए कि केन जागेना अवस प्राण गीत किस ताल में है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गत ताल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 43 पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, हे सखा सम हृदय रहो गीत किस ताल में बंधा है।
ए में आपका एक ताल है, बी में 3 ताल है, सी में दीपचंदी ताल है, डी में आपका झुमरा ताल है। फट से मित्रों बताइए कि हे सखा मम हृदय रहो गीत किस ताल में बंधा है। तो मित्रों 43वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एक ताल। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सबे आनंद करो गीत का ताल कौन सा है। ए में आपका रूप पकड़ा है, बी में आड़ा चार ताल है, सी में दादरा है, डी में तो 3 ताल है। और से मित्रों बताइए कि सबे आनंद करो गीत जो है का ताल कौन सा है। तो मित्रों 44वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा आड़ा चार ताल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, कि धीमा त्रिताल किस लय कैसी होती है। फट से मित्रों बताइए कि धीमा त्रिताल की लय कैसी होती है। ए में आपका मित्रों अति हुत है, बी में हुत है, सी में विलंबित है, डी में आपका मध्य है। फट से मित्रों बताइए कि धीमा त्रिताल की लय जो है कैसी होती है। तो मित्रों 45वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा विलंबित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि मध्याह्न ताल की कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 16 है, बी में 5 है, सी में 11 है, डी में आपका 10 है। मित्रों फट से बताइए कि मध्याह्न ताल की कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 46वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, विश्व बिना रचे विश्व जन मोहिछे गीत किस शैली के गीत है। ये में आपका तंत्र शैली है, बी में ठुमरी शैली है, सी में तो ताल फिरता शैली है, डी में आपका ध्रुपद दांग शैली है। तो मित्रों फट से बताइए कि 47वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 47वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताल फिरता शैली आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रचलित 2 तालें कौन सी है। ए में आपका दादरा और रूपक है, बी में झपताल और एक ताल है, सी में तो रूप कड़ा और झपक है, डी में आपको दादरा और कहरवा है। मित्रों फट से बताइए कि 48वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों दादरा और कहरवा आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सुरेर मत ताल और गानेर भाव प्रकाशेसर एकटा अंग या उक्ति किसकी है। ए में आपका कालिदास है, बी में आपका शांति देव घोष है, सी में रविंद्रनाथ घोष है, डी में आपको पन्नालाल घोष है। फट से मित्रों बताइए कि अगला प्रश्न क्या, इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 49वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथ में रविन्द्रनाथ के गीतों के छंद वैचित्र पर प्रत्यक्ष रूप से आलोचना की गई है। ए में आपका रविंद्र संगीत है, बी में द्युतिलम है, सी में रविंद्र स्मृति है और डी में आपका गीतांजलि है। और से मित्रों बताइए कि 50वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 50वां प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रविंद्र संगीत। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, छंद सम्राट किसे कहा गया है। ए में आपका विष्णु चटर्जी है, बी में हेम चटर्जी है, सी में रविन्द्रनाथ है और डी में आपका शांति देव घोष है। फट से मित्रों बताइए कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि छंद सम्राट किसे कहा गया है। तो मित्रों छंद सम्राट जो बोला गया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि संगीतेर मुक्ति चतुरांश खंड किसकी रचना है। ए में आपका रविन्द्रनाथ है, बी में स्वामी प्रज्ञानंद है, सी में आनंद घोष है, डी में मित्रों बीके मुखर्जी है। फट से मित्रों बताइए कि संगीतेर मुक्ति चतुरांश खंड किसकी रचना है। तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप अंतिम में आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। और मित्रों जैसे मान लिया कि टोटल इसमें जो है से 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन में तो आपको 47 हुआ तो 47 लिख दीजिए सही, 50 हुआ तो 50 सही हुआ, 30 सही हुआ तो 30 लिखिए। मतलब जितना आपका सही है उतना कमेंट्स में लिखा कीजिए ताकि हम नोट कर सके कि आपका कितना तैयारी अच्छा तरीका से चल रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट
KVS या फिर मित्रों EMRS की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए मित्रों। तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण मित्रों PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि मित्रों 100% आपका रिजल्ट हो सके। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।